जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा, द्विज कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा। कैसे हु पापी क्यों न होए, श्री हरिवंश नाम जो ले। अलख लड़ै तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहूँ, श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि, श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को, प्रगट धर अवतार। आज शरद पूर्णिमा है। संध्या को प्रभु उत्सव निकुंज में विराजमान होंगे। यही सोचकर श्री व्यास जी प्रातःकालीन सेवा प्रतिदिन की अपेक्षा शीघ्र ही कर लेना चाहते थे। श्रृंगार धारण कराने के पश्चात श्री व्यास जी ने शीघ्रता पूर्वक मोदक तथा फल श्रृंगार भोग रखकर पर्दा लगा दिया तथा मंदिर के बाह्य भाग में बैठकर पद गाते हुए भोग लगाने लगे। पद पूर्ण कर प्रभु को प्रणाम कर श्री व्यास जी ने मंदिर में प्रवेश किया, परंतु जैसे ही भोग की थाली पर दृष्टि गई, वे किंकर्तव्य विमूढ़ बने ठगे से रह गए। महान आश्चर्य से नेत्र विस्फारित हो गए। श्री युगल सरकार के सम्मुख भोग की थाली के चारों ओर पत्रों के दोनों में अनाड़ी हाथों द्वारा सुधारे संवारे गए अनेक फल रखे थे। किसी किसी में तो शुकादिक पक्षियों द्वारा कुतरे हुए फल जामुन आदि ऐसे ही रखे थे। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे किसी ने चख चख कर प्रभु को मधुर फल भोग लगाए हों। श्री व्यास जी व्याकुल हो गए। क्या मैं इतना थक गया हूँ कि मुझे भोग के समय निद्रा आ गई? मुझे निद्रित देखकर ही कोई विधर्मी मंदिर को भ्रष्ट करके गया है, अन्यथा ये सब सामग्री यहाँ पर कहाँ से आती? विशुद्ध अवस्था में अक्सर मनुष्य को किसी सहयोगी की परम आवश्यकता अनुभव होती है। मन का भार हल्का करने का अन्य उपाय भी नहीं है। श्री व्यास जी की सेवा सहयोगिनी तो एकमात्र उनकी जीवन संगिनी तारा जी ही थी। वे उन्हें ही पुकारने लगे, तारा तारा जरा यहाँ तो आओ। आटे को छान रही थी श्री तारा जी। पति की पुकार सुनते ही वैसे ही हाथों से चली आई मंदिर में। क्या बात है स्वामी, आप इतने विकल स्वर में मुझे क्यों पुकार रहे थे? श्री व्यास जी ने उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के साथ साथ वे दोने भी दिखलाए जो अभी वहीं सजे हुए थे। श्री तारा जी की दृष्टि उन पर से हटकर जब श्री ठाकुर जी पर पड़ी तो अनायास ही उनके मुख पर हंसी छा गई। हास्य का स्वर सुनकर श्री व्यास जी झुंझला ही पड़े। मैंने तो तुमको अपनी व्यथा सुनाकर इसका समुचित समाधान खोजना चाहता, परंतु तुम भी मेरा उपहास कर रही हो। श्री तारा जी सहम सी गई। पति की मनोव्यथा समझते हुए उन्होंने कहा, नाथ मैं आपका उपहास नहीं कर रही थी, अपितु इन रसिक चूड़ामणि की रसिकता, इनकी सखी बनने की आकांक्षा पर हंस पड़ी थी। आप भी दर्शन कीजिए ना। तारा जी के निर्देश पर नेत्र स्वतः ही उठ गए श्री राधा मोहन जी की ओर। श्री व्यास जी जो अब तक दोनों तथा कुतरे हुए फलों में ही उलझे हुए थे, अब ठाकुर जी की रूप सज्जा में खो गए। श्री जी सुघड़ता पूर्वक बंधी पाग पर सिर पेंच तथा मुकुट धारण किए हुए छैल बनी हुई थी तथा लाल जी नख से शिख तक श्री जी का श्रृंगार धारण करके सांवली सखी बने हुए थे। वे खिंच गए अपनी मानसिक दशा पर। बोले, तारा आज तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं अब सेवा करने में समर्थ नहीं रहा। मुझे ना श्रृंगार धारण कराते समय सावधानी रहती है, ना भोग लगाते समय, तभी तो मुझसे ये सब गड़बड़ी हुई है। परंतु तारा जी ने उनकी उद्विग्नता को शांत करते हुए कहा, नाथ ऐसी बात नहीं है। आप अकारण ही व्याकुल हो रहे हैं। ना आप बेसुध हैं, ना असावधान। क्या आप इन युगल किशोर का उस दिन वाला खेल भूल गए?
जब आप इनको पोशाक धारण कराते कराते थक गए थे, परंतु इन्हें आपके द्वारा पोशाक धारण नहीं करनी थी तो नहीं की। श्री व्यास जी को उस घटना की स्मृति आते ही उसके मूल कारण श्री हरिवंश की स्मरण हो गया। ओह तारा, तुम ठीक कह रही हो, परंतु इन सब कौतुकों का कारण वह श्री हरिवंश है कहाँ? निश्चय ही आज भी यह सब उसी की किसी क्रीड़ा का परिणाम है। नाथ, मैं तो उसको कलेवा कराने के पश्चात ही रसोई व्यवस्था में लग गई थी। वह ड्योढ़ी पर नहीं तो उद्यान में अपने सखाओं के साथ खेल रहा होगा। चलिए उसकी क्रीड़ा भी देख लीजिए, समाधान हो जाएगा। ठीक है, चलो। श्री व्यास जी पत्नी के साथ चल दिए लाल हरिवंश को खोजने। मंदिर के पट बंद करना नहीं भूले थे अब की बार। श्री व्यास दंपति जब श्री हरिवंश को खोजते खोजते उद्यान में पहुंचे, तब वे अपने ठाकुर जी की आरती कर रहे थे। एक टेढ़ी लकड़ी में कुछ सीके लगाकर आरती बनाई थी। साथ ही समवेत स्वर में ताली बजाकर घड़ियाल की कमी को पूर्ण कर रहे थे। श्री हरिवंश अपने मधुर स्वर में आरती गा रहे थे। श्री व्यास जी तथा तारा रानी उनकी इस भावपूर्ण सेवा को उनसे कुछ ही दूर एक वृक्ष की ओट में रुककर देखने लगे। रसमग्न हुए वे समय का भान भूल चुके थे। उधर आरती समाप्त होते ही एक बालक ने प्रश्न किया, भैया तुम आरती कर रहे थे या सेवा करने की विधि बतला रहे थे? श्री हरिवंश मुस्कुरा दिए, तैने सचमुच ही आरती को बड़े ध्यान से सुना है। इसमें वास्तव में अब तक की हुई सेवा की विधि का ही वर्णन है। इस आरती को स्मरण कर लेने से सेवा सेवा खेलने में व्यवस्था तथा क्रम संबंधी भूल होने की संभावना नहीं रहती। खेल में बात छिपाना या दो व्यक्तियों का सबके मध्य बैठकर सांकेतिक वार्तालाप करना चोरी कहलाता है, जो खेल के नियमों के विरुद्ध है। गंगू ने कही तुमने समझ ली, तुमने कही गंगू ने समझ ली। ये क्या बात हुई? हम सब भी तो इस खेल के सहयोगी हैं। हम सबको भी तो मालूम होना चाहिए कि तुमने इस आरती में क्या कहा है। एक मोटे से सखा ने अन्य सखाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री हरिवंश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। श्री हरिवंश उसके पूछने के ढंग पर हंस पड़े। अवश्य मालूम होना चाहिए, इसमें छिपाने जैसी कोई बात है ही नहीं, अपितु समझने की बात है। इस आरती में ठाकुर जी की सेवा के उपकरण तथा उनका क्रम बताया है। तुम सभी की सहायता से मैंने जैसे जैसे सेवा की थी वही सब आरती में वर्णन कर दिया था। सेवा में इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ करना चाहिए। अब हमारे समीप सेवा के वास्तविक उपकरण तथा साधन तो हैं नहीं। उस परिस्थिति में भावपूर्वक सभी वस्तु प्रभु को समर्पित कर देने से भी भावग्राही कृपालु किशोरी जी हमारी सेवा स्वीकार कर लेंगी। आरती के समय शंख घड़ियाल की ध्वनि चित्त की वृत्तियों को एकाग्रता प्रदान करती है, अतः ये सब भी बजाने चाहिए। तो तुमने दादाजी की सेवा की नकल की है। सेवा में नकल क्या असल क्या, सेवा तो सेवा है, चाहे तुम करो या मैं या फिर दादाजी करें। मैंने तो सचमुच के ठाकुर जी की सेवा की है, श्री हरिवंश ने दृढ़ स्वर में कहा। हमारे सामने हमारे सखा तुमने ठाकुर जी बनाकर बैठाए हैं और अब हमसे ही सिद्ध ही जिता रहे हो। श्री हरिवंश जी तो आज अपने सखाओं पर कृपालु थे, उनके हृदय में भक्ति का बीज वपन करना चाहते थे। अष्टयाम सेवा भक्ति का सरलतम उपाय है। यह उपदेश से नहीं, क्रियात्मक रूप से सेवा करके सिखा रहे थे। आरती द्वारा विधि का विधिवत ज्ञान करा दिया था। कर्म तथा ज्ञान द्वारा बाल मस्तिष्क में ही भक्ति का बीजारोपण कर रहे थे। अब बालकों के इस तर्क का उत्तर किसी चमत्कार द्वारा देने पर ही इनकी श्रद्धा दृढ़ होगी। यह विचार कर श्री हरिवंश मन ही मन स्वामिनी जी से प्रार्थना करने लगे। प्रत्यक्ष में सखाओं से कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो ये ठाकुर जी ही देंगे, तुम इनके दर्शन करो, तुमको स्वतः ही प्रमाण मिल जाएगा ये सखा हैं या ठाकुर जी। हरिवंश का मन रखने के लिए बालक ठाकुर बने सखाओं की ओर देखने लगे। कौतूहल मिश्रित चीख निकल गई सबकी। हैं, हमारे सखा कहाँ गए? ये तो दादाजी के ठाकुर जी हैं, ये यहाँ कहाँ से आ गए?
तभी उनको पुनः अपने सखा दिखाई देने लगे। अब तो क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा था। कभी अपने सखा, कभी दादाजी के ठाकुर जी, कभी कभी तो एक को सखा दूसरे को श्री राधा मोहन जी दृष्टिगोचर हो रहे थे एक ही समय में। बालक समझ गए। सहमने के साथ स्थान पर कुछ गौरवान्वित ही हुए, यह सोचकर कि हम ऐसे चमत्कारी प्रभु प्रेमी हरिवंश के सखा हैं जो खेलता भी है तो ठाकुर जी के साथ। हरिवंश जी के यह पूछने पर कि अब भी तुम्हें विश्वास हुआ कि नहीं, सखा कहने लगे, भैया हमने जिस चमत्कार का दर्शन किया है उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कोई सिद्ध महात्मा के अवतार हो। हमको प्रभु के दर्शन तुम्हारी कृपा से ही हो रहे हैं। यदि तुम्हारी भांति हम लोग करना चाहेंगे तो नानी अम्मा की ही याद आ जाएंगी। श्री हरिवंश सखाओं के चित्त में ऐश्वर्य का प्रादुर्भाव करना नहीं चाहते थे। यदि वे उनके प्रति ऐश्वर्य भाव रखेंगे तो तब तो खेल का संग साथ का रस ही समाप्त हो जाएगा। यही विचार कर वे उनसे कहने लगे, यह तुम्हारा भ्रम है, मैं कोई सिद्ध विद्ध नहीं। हाँ, श्री स्वामिनी जी के दर्शन प्राप्त करने का चाव मेरे हृदय में अधिक अवश्य है, इसीलिए मुझे ऐसा खेल अच्छा लगता है। देखो देखो, इस सुंदर झांकी के तुम भी सब भी दर्शन करो। ठाकुर जी ने श्री स्वामिनी जी के कंधों पर अपनी बाम भुजा रख मुरली बजानी प्रारंभ कर दी है। कैसी मधुर ध्वनि है। दर्शनों के आनंद में निमग्न सखाओं को जब पुनः ठाकुर जी के स्थान पर अपने सखा दृष्टिगोचर होने लगे, तब वे हरिवंश की ओर उन्मुख हो पूछने लगे, भैया क्या ऐसी झांकी प्रभु के ऐसे दर्शन हम सबको भी प्राप्त हो सकेंगे? अवश्य ऐसे दर्शन उन सभी को जो इनकी सेवा तथा कीर्ति, लीला, नाम तथा धाम का गान करते हैं प्राप्त हो सकते हैं। आवश्यकता मात्र इतनी सी है कि इनकी चाह चटपटी में मन प्राण एक बार लग जाएं। फिर ये कृपालु कीर्ति किशोरी करुणा करने में कसर नहीं करती। सहज उत्तर था श्री हरिवंश का। श्री हरिवंश जी अपनत्व भरी बातें श्री हरिवंश जी की अपनत्व भरी बातें सुनकर बालक ममत्व से अभिभूत हो गए। सखा की श्रेष्ठता में उनका भी गौरव है, बस यही भाव शेष रहा। समझ में कुछ विशेष न आने के कारण खेल के प्रति अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए निष्कर्ष दे दिया, जो भी हो, है आज का खेल अच्छा। यह अवश्य है कि खिलौना और खिलाड़ी, हमें तो सब कुछ तू ही लगा। श्री व्यास जी जो इतनी देर से इनका संवाद सुन रहे थे तथा सखाओं के साथ साथ जिनने स्वयं भी अपने ठाकुर जी को वहां उसी विपरीत श्रृंगार में विराजमान देखा था, अब सब रहस्य समझ चुके थे। तारा जी की ओर उन्मुख होकर बोले, तारा, तुम जो कह रही थी वही सत्य निकला। यह हरिवंश उनका अपना है। यही सत्य मुझे स्मरण कराने के लिए प्रभु बार बार नई नई लीलाओं का मुझे दर्शन कराते हैं। देखो ना, जब उनका प्यारा हरिवंश उनकी सेवा में रत है, तब वे किसी और की सेवा कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उसके अर्पण किए कच्चे पक्के फलों के सम्मुख मधुर मिष्ठानों की क्या गिनती। हमारे तुम्हारे समान कौन बड़भागी होगा जिसे पुत्र रूप में प्रभु का ऐसा दुलारा प्राप्त हुआ है। पूज्य दादाजी श्री नरसिंहाश्रम जी ने कहा भी था कि प्रभु की अधर सुधा सिंचित मुरलिका ही मेरे यहाँ अवतरित हुई है, किंतु वात्सल्य के प्रबल वेग में वह सब स्मरण ही नहीं रहा। श्री व्यास जी धारा प्रवाह मनोद्गारों को प्रकट करते हुए अश्रुपात कर रहे थे, परंतु तारा रानी उनकी भावनाओं से उनके कहे शब्दों को सुन ही नहीं पा रही थी। वे तो बस अपने लाल को, उसके क्रीड़ा कौतुक को निहार रही थी। वे तो हर्षित हो रही थी अपने लाल के अनुराग में। अपने दादाजी की कैसी नकल कर रहा है यह सोचकर उनके मुख पर हास्य की रेखा प्रस्फुटित हो गई थी। तभी श्री व्यास जी के अंतिम शब्द सुनाई पड़े थे, स्मरण नहीं रहा। कहने लगी, हाँ नाथ, यह तो मुझे भी स्मरण नहीं रहा कि इसने प्रातः कलेवा करने के पश्चात जल का ग्रहण नहीं किया है। इन खेल के मतवालों को अब आप ही खेल से उपराम कीजिए। अब तो राजभोग का समय हो गया है।
ठाकुर जी को भी नैवेद्य अर्पण करें। श्री व्यास जी भी समझ रहे थे कि जब तक हरिवंश तथा बालकों को इस खेल से विरत नहीं किया जाएगा, तब तक मंदिर में श्री राधा मोहन जी की विधिवत सेवा करना असंभव है। अतः तारा जी का सुझाव स्वीकार कर दोनों ही वृक्ष की ओट में से बाहर आ गए। बच्चों ने दादाजी और मैया को भी यहाँ देखा तो विस्मित हो किलकारी मारने लगे। श्री हरिवंश भी भोले मुख से पूछने लगे, दादाजी आप इस समय तो आप और मैया ठाकुर जी की सेवा तथा रसोई में रहते हैं, फिर आज ये सब छोड़कर यहाँ कैसे? अरे लाला, आज मंदिर में सेवा करने के पश्चात तुम्हारी तथा तुम्हारे इन सखाओं की स्मृति आ गई। आज शरद पूर्णिमा है ना, इसलिए ठाकुर जी का मंडप सजेगा, विशेष भोग भी लगेगा। ये सब कहीं यहीं से न भाग जाएं अपने अपने घर, इसीलिए हम बुलाने चले आए। अब तो यहाँ पर धूप भी बहुत आ गई है, तुम्हारा खेल भी पूर्ण हो चुका है, अतः चलो जब तक ठाकुर जी का राजभोग ना हो वहीं मंदिर में खेलते रहना, फिर तुम्हारे साथ ही तुम्हारे ये सब सखा भी राजभोग का प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। शाम को भी सभी बालक अपने अपने परिवार सहित शरद की झांकी करेंगे और प्रसाद लेंगे। श्री हरिवंश दादाजी द्वारा अपने सखाओं का इतना मान देख हर्षित हो गए। इनका तो यह सहज स्वभाव ही है। अपने जन का मान प्रिय तथा अपमान अपने अपमान से भी अधिक अप्रिय लगता है। श्री राधा कृष्ण बने सखाओं का श्रृंगार उतारकर हर्षित मना हरिवंश माँ की कनिष्ठ को पकड़कर चल दिए। माँ ने सब सामान पोटली बांधकर सहेज जो लिया था। सभी बालक चल रहे थे साथ साथ। तभी श्री व्यास जी की दृष्टि एक ऐसे बालक पर पड़ी जो धीरे धीरे चलने के कारण पिछड़ गया था तथा अब वह उद्यान के अंतरक द्वार की ओर न आकर बाह्य द्वार की ओर खिसक रहा था। उसके इस विपरीत आचरण को न समझ सकने के कारण श्री व्यास जी ने मुड़कर पुकारा, अरे बेटा, तुम उधर कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ चलो, राजभोग प्रसाद लेकर ही घर जाना। आप राजभोग कराएंगे ना, इसी से मुझे डर लग रहा है। अरे, राजभोग से डर? बेटा, ऐसी क्या बात है, हम समझे नहीं। श्री व्यास जी के साथ साथ सभी आश्चर्यचकित थे उसके इस अनोखे व्यवहार पर। दादाजी, एक बार राजभोग का मतलब मेरी माँ ने मुझे समझाया था, तब से मुझे राजभोग से बहुत डर लगता है। समीप आ गया था बालक। श्री व्यास जी के बार बार आग्रह करने पर उस बालक ने साथ चलना स्वीकार कर लिया। उनके तथा तारा जी के बार बार पूछने पर उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए उसने जो बताया वह इस प्रकार था। एक बार मैं खेलने में इतना लिप्त हो गया था कि मुझे समय से घर पहुंचने की सुधि ही नहीं आई। माँ मुझको खोजती वहां आ पहुंची जहां मैं खेल रहा था। मेरे साथियों के सम्मुख मुझसे बड़े प्यार से कहा कि तू पहले घर चलकर राजभोग का प्रसाद ले, फिर आकर खूब खेलना। मैं राजभोग को कोई खाने की वस्तु समझकर माँ के साथ साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिया। घर पहुंचकर जब मैंने राजभोग मांगा तो माँ ने एक हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़कर अचानक मेरे गाल पर इतने जोर से तमाचा मारा कि मेरा गाल फूलकर कचौड़ी जैसा हो गया। मेरी चीख निकलते ही माँ ने मेरे हाथ छोड़ते हुए दूसरे गाल पर भी वैसे ही वेग से प्रहार कर दिया। फिर तो राजभोग की जो परिभाषा हुई वह आजीवन अविस्मरणीय रहेगी। इसीलिए आपके मुख से आज राजभोग की बात सुनकर मुझे रोमांच हो आया था। आज भैया हरिवंश के ठाकुर जी ही रक्षक हैं। हंसते हंसते सभी के पेटों में बल पड़ गए। श्री तारा जी मुस्कुराते हुए तथा उस बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तेरी माँ तो बहुत ही निर्दयी है जो उसने तुझे ऐसा राजभोग कराया। तो क्या मैया, राजभोग और कोई प्रकार का ही होता है? भोले बालक ने माँ से जिज्ञासा प्रकट की। हाँ बेटा, यूं तो राजभोग एक मिठाई का नाम भी है, परंतु हमारे यहाँ तो ठाकुर जी को दोपहर में जो भोग लगाया जाता है उसको ही राजभोग कहते हैं। इसमें 6 रस व्यंजनों का समावेश रहता है। विशेष रूप से सखरी रसोई होते हुए भी इसमें मिष्ठान, कचौरी, नमकीन, फल, अचार, मुरब्बा,
खीर, चटनी आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं परोसी जाती हैं। जब ठाकुर जी आरोग लेते हैं तब हम सब भी उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी को राजभोग कहते हैं। बालक भोजन की बात सुनकर प्रसन्न हो गया। चटखारा लेते हुए सबके आगे आगे अब वही चल रहा था। प्रसाद ग्रहण चुकने के पश्चात जब श्री व्यास जी ने बालकों को विदा करना चाहा तो वे सभी मंडप सजाने में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त करने लगे। दादाजी, आप अकेले थक जाएंगे, हम आपको वस्तु उठा उठा कर देते रहेंगे तो आपको थकान नहीं व्यापेगी। बालकों की चतुरता पर मुग्ध हो गए थे व्यास जी। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात वे मंडप सजाने का उपक्रम करने लगे। कौतूहल विवश श्री हरिवंश सखा मंडल दादाजी का सहयोग कर रहा था। उनकी रुचि देख देख कर श्री व्यास जी को अति प्रसन्नता हो रही थी। संध्या को उत्सव निकुंज में ठाकुर जी को विराजमान करने के पश्चात जब श्री व्यास जी आरती करने लगे तब घड़ियाल बजाने के लिए श्री हरिवंश जी को ही बुला लिया। आनंद मग्न हुए हरिवंश घड़ियाल बजाते हुए आरती गा रहे थे। उनकी मधुर स्वर लहरी में डूबे सभी दर्शनार्थी भाव विभोर हो रहे थे। आरती के पश्चात सभी दर्शनार्थी चरणामृत प्रसाद लेकर श्री राधा मोहन जी की मनमोहनी झांकी को नेत्रों में बसाए अपने अपने घर की ओर चल दिए। बाल मंडली भी अब अपने अपने परिवार को बुलाने उत्साह पूर्वक चल दी। ऐसा उत्साह भी क्यों न हो, जबकि इस मंडप सज्जा में उनके भी नन्हे नन्हे करों का पर्याप्त सहयोग था। बालकों के जाने के पश्चात मंदिर में केवल श्री व्यास जी तथा श्री हरिवंश जी ही रह गए थे। तात्कालिक सेवा कार्य पूर्ण हो चुका था। शरद यामिनी में श्री युगलवर रास नृत्य करेंगे। परिश्रांत श्री राधा मोहन जी को उस समय मेवा मिश्रित पायस का भोग रखा जाएगा। प्रसाद भी वितरण होगा। विशिष्ट भोग भी रखा जाएगा। यद्यपि रसोई की व्यवस्था में तारा रानी जैसी कुशल व्यवस्थापिका का सहयोग पाकर श्री व्यास जी को कभी चिंता नहीं करनी पड़ी, परंतु इतना दूध गर्म करने के लिए तो उनको भी सहयोग अपेक्षित होगा। यही सोचकर वे हरिवंश से बोले, बेटा, मंदिर में तो अब कोई विशेष कार्य है नहीं। यदि कोई दर्शनार्थी आ जाए तो तुम उसको चरणामृत तथा प्रसाद दे देना। मैं दोनों वस्तुएं तुम्हारे समीप बाहर ही रखे दे रहा हूँ। तुम यहीं चौखट के समीप बैठकर सावधानी पूर्वक मंदिर में आने जाने वालों का ध्यान रखना। और हाँ, उस दिन की भांति श्री ठाकुर जी के वस्त्रादिक मत ले लेना। ये कुछ नवीन लीला करें तो मुझे अवश्य बुला लेना। श्री हरिवंश जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे श्री व्यास जी की बातों पर। बोले, दादाजी, आप आनंद पूर्वक भोगराग की व्यवस्था करें, मैं आपकी आज्ञानुसार ही चरणोदक प्रसाद का वितरण करता रहूंगा। श्री व्यास जी चले गए निश्चिंत होकर। श्री हरिवंश जी चौखट के समीप बैठकर एकाग्रचित श्री राधा मोहन जी की रूप माधुरी का पान करने लगे। श्वेत पिछवाई, श्वेत छत, युगल की श्वेत पोशाक के साथ साथ मुक्ता जटित श्वेत श्रृंगार की शोभा अवर्णनीय थी। दीपक के प्रकाश में श्वेत सितारों जड़ी पोशाक झिलमिला रही थी। श्वेत मणि मुक्तायुक्त मुकुट टिपारों की रश्मियां नक्षत्रों के मध्य चंद्र चंद्रिका जैसी शोभा विकीर्ण कर रही थी। इस रूप चंद्रिका के चकोर बन गए थे श्री हरिवंश के नयन। उनके मुख से सहज ही उस शोभा का वर्णन प्रस्फुटित होने लगा। श्री श्यामाजू का अमल धवल गौर मुख चंद्र जैसे वैसे ही शुभ्र मणिजटित वस्त्र ऐसा प्रतीत होता है मानो कोटानुकोटि चंद्र इस मुख चंद्र की शोभा से लज्जित हो अपना मुख श्री श्यामाजू के वस्त्रों में छिपाकर बैठ गए हों। श्री लाल जी के श्याम अंगों पर श्री स्वामिनी जी के वस्त्रों की दमक बादल में विद्युत छटा जैसी प्रतिबिंबित हो रही है। इनके चरण तल में बिछा झिलमिलाता श्वेत आस्तरण ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इन युगल की रूप माधुरी से लज्जित चंद्रमा खंड खंड होकर इनके पादार बिंदों का आश्रय लेने आ गया है।
मेरे नेत्र इस अपूर्व शोभा श्री को निरखते हुए तृप्त ही नहीं हो रहे हैं। निमित्त मात्र का अंतराल भी कष्टकर प्रतीत होता है। श्री युगलवर की रूप सुधा का पान करते करते स्मरण हो आई श्रीमद् भागवत जी की पंक्तियां। भगवान पिता रात्रि, यही रात्रि तो थी, यही श्रद्ध यामिनी, यही निर्मल शुभ चंद्रिका, महारास की अनुपम रात्रि। वंशीवट के निकट यमुना तट पर ललित त्रिभंगी लटक से खड़े श्री श्याम सुंदर ने वंशी निनाद कर समस्त ब्रज गोपिकाओं को बुला लिया था। अंतरंगा सखियां अपने अपने घरों का काम ज्यों का त्यों आधा अधूरा छोड़कर चली आई थी। वन में वंशीरव के स्तोत्र तथा अधिकारी की ओर श्री हरिवंश जी की तन्मयता कुछ इतनी बढ़ गई थी कि अब उन्हें अपने विचार मूर्त रूप से प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगे। भूतकाल वर्तमान काल हो गया। मंदिर में विराजमान युगल के स्थान पर वंशीवट के नीचे खड़े वंशी ध्वनि करते लाल जी के दर्शन होने लगे। उनका नटवर वेश, किंकणी, नूपुर, मकराकृत कुंडल सहित संपूर्ण श्रृंगार मन को बरबस वशीभूत कर रहा था। तभी कामदेव का आगमन हुआ। श्री श्याम सुंदर ने उसकी दर्पयुक्त बातें सुनकर मुस्कुराते हुए उसका युद्ध का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कामदेव छिप गया। अब श्री श्याम सुंदर ने वंशी ध्वनि कर सखियों को नाम ले लेकर बुलाना प्रारंभ कर दिया। गोपियां ध्वनि रज्जू से बंधी चली आ रही हैं। श्री स्वामिनी जी भी आ गई। हास परिहास के पश्चात रास नृत्य प्रारंभ हो गया। अद्भुत वाद्य यंत्रों का स्वर नूपुर झंकार के साथ मिलकर हृदय तंत्री को झंकृत करने लगा। श्री लाल जी ने कामदेव के सभी शस्त्र, सभी उपादान स्वतः ही प्रस्तुत कर दिए हैं। कामिनी, यामिनी, चांदनी, रागिनी के साथ साथ नृत्य का उल्लसित मादक वातावरण काम को अपनी विजय निश्चित दृष्टिगोचर हो रही थी। तुरंत पुष्प धनवा ने शर संधान कर दिया। विफलता से उत्तेजित हो रास मंडल के मध्य में आघात करने लगा। श्री कृष्ण उसकी मनोभावना समझकर मंडलाकार नृत्य करते हुए तीव्र गति से घूमने लगे। कामदेव श्री लाल जी के हृदय को लक्ष्य बनाने के लिए स्वयं भी धनुष ताने तीव्रता से घूम रहा था। गति के वेग से घुरमित हो रहा था कामदेव बेसुध होकर गिर पड़ा। श्री लाल जी ने विराम दे दिया नृत्य को। नृत्य में तन्मय श्री स्वामिनी जी ने क्रीड़ा व्यवधान को देखकर कुछ वक्र दृष्टि डाली है श्री लाल जी पर, परंतु उनको मुस्कुराता देख लीलामयी भेद समझ गई। सखियों के पद प्रहार से चैतन्य काम श्री स्वामिनी जी की वक्र दृष्टि देख सहम गया। आदेश दिया श्री स्वामिनी जी ने, मेरे कृपा पात्रों की ओर शरपात तो दूर, तैने यदि दृष्टिपात भी किया तो कैलाश की सी गति हो जाएगी। यह स्मरण रखना। थर थर कांपता काम कृपा की कामना करता दृष्टि से ओझल हो गया। धन्य है कृपालु किशोरी जी, जो अपने अपराधी को भी दंड नहीं देती। नृत्य पुनः प्रारंभ हो गया। श्री हरिवंश जी भी रास नृत्य का दर्शन करते करते भावावेश में स्वयं भी सखी के समान नृत्य करने लगे। सखियों के यूथ में सम्मिलित हरिवंश नृत्य की विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन कर रहे थे। संगीत के सरस स्वर लय ताल के साथ निसृत हो रहे थे। अंग से स्वेद निर्झरणी की भांति प्रवाहित होने लगी। अपने अंतरंगा हित सजनी की यह दशा देखकर लाल जी द्रवित हो गए। प्रार्थना करने के ढंग से कहने लगे, हे स्वामिनी जी, हरिवंश स्वरूप में स्थित हित सजनी को प्रेमावेश हो गया है। देह धर्म के अनुसार ये अत्यधिक थक चुकी हैं। अब तो आप ही कृपा करके इनको इस नृत्य से विरत कर सकती हैं। श्री स्वामिनी जी ने लाल जी से कुछ क्षण विनोद करने के पश्चात अपनी ओढ़नी श्री हरिवंश जी को उड़ा दी। उसके स्पर्श होते ही श्री हरिवंश जहां के तहां मूर्तिवत खड़े के खड़े हो रह गए। श्री लाल जी को ओढ़नी में लिपटे
हरिवंश बड़े ही सुंदर प्रतीत हुए। वे श्री स्वामिनी जी का ध्यान आकर्षित करते हुए बोले, स्वामिनी जी, आपकी ओढ़ते ही हरिवंश का सखी स्वरूप प्रकट हो गया है। बस थोड़े से श्रृंगार की कमी है। यदि कहीं आप अपने जैसा श्रृंगार भी कर दें तो ये तो बिल्कुल आप जैसी ही लगने लगेंगी। केली कोतूहल ही तो इन युगल का मनोविनोद है। श्री स्वामिनी जी ने अपने नेत्रों का अंजन, अधरों का पराग, पान की चर्वित बीरी तथा माथे की बिंदी में से इंगूर लेकर हरिवंश का श्रृंगार कर दिया। मुस्कुराते हुए लाल जी से पूछा, कहो प्यारे, आपके मनोनुकूल अब तो श्रृंगार हो गया ना हरिवंश का? हाँ स्वामिनी जी, आप ही देख लीजिए, इनकी मुख शोभा आपके समान ही दीप्त हो उठी है या नहीं? परंतु श्रृंगार श्रृंगार में तो अभी किंचन कसर है। बड़े ही मनोयोग से हरिवंश की ओर निहारते, गंभीरता का आवरण मुख पर चढ़ाए हुए ही विनोदी बोल पड़े, अपने किए हुए श्रृंगार में किशोर जी कसर कैसे सहन करती? अब क्या कसर है प्यारे, कहते क्यों नहीं? कुछ खींच भरे स्वर में श्री जी ने प्रश्न किया। नारी का श्रृंगार आभूषण रहित ग्रीवा रहने पर अधूरा सा लगता है। यदि आप कृपा करके अपना मुक्ताहार और पहना दें हित सजनी को, तो सर्वांग मनोहर हित सजनी आपकी अनुकृति ही प्रतीत होने लगेगी। परिहास का पुट था लाल जी की वाणी में। अब श्री जी भी समझ गईं लाल जी के विनोद को। भोरी अवश्य है, परंतु हैं तो चतुर चूड़ामणि। लाल जी का सुझाव सुनते ही बोल पड़ी, यह भी कोई कहने की बात थी। यदि मैं अपना श्रृंगार उतार कर इन्हें धारण करा दूंगी तो तुलना में न्यूनता न आ जाएगी। यह कार्य तो आपको मुझसे बिना कहे ही अपने आप अपने कंठ का हार धारण करा के पूरा कर देना चाहिए था। आखिर यह आपकी भी तो कुछ लगती है। कहाँ तो विनोद करके सुख ले रहे थे, कहाँ अब श्री किशोरी जी के प्रति उत्तर से बगले झांकने लगे। लाल जी शीघ्रता से अपनी सफाई देते हुए कहने लगे, नहीं नहीं प्यारी जी, यह बात नहीं है। मैं तो अब तक अपना मुक्ताहार कब का धारण करा देता, परंतु मेरे कंठहार में जो ये काले दाने हैं ना, ये हित सजनी की श्री वृद्धि में दाग लगा देंगे। इसीलिए मैंने अपना कंठहार नहीं पहनाया। अब विनोद की बारी थी श्री स्वामिनी जी की। वे मन ही मन लाल जी की खिसिहाट का आनंद लेते हुए पूछने लगी, भला काले दाने से श्री में क्या दाग लग जाता? क्या आपको इनसे कोई कष्ट होता है? दाग तो स्वच्छ धवल निर्मल वस्तु में लगता है ना स्वामिनी जी। मैं तो स्वयं ही काला हूँ, इसलिए भला मुझे ये क्या कष्ट देंगे? परंतु स्वामिनी जी, आप तो जानती ही हैं कि श्याम रंग दुर्गुणों का भंडार होता है। इस श्यामता के कारण ही चंद्रमा कलंकी कहलाता है। श्याम रात्रि सभी अपराधों की जननी एवं संरक्षिका है। श्याम घटाएं विरहिणी को दग्ध करने के लिए विरहाग्नि प्रज्वलित करती हैं। काला नाग भयंकर विषधर होता है। काजल चतुर से चतुर को भी दाग लगाए बिना नहीं रहता। फिर क्रोध का रंग भी काला है। जीव का अनिष्ट करने में इसका बड़ा हाथ है। बुद्धि विनाशक है ये। कागा का तो स्वर भी अप्रिय लगता है। कहीं किसी के ऊपर बैठ जाए तो वह यम सदन का राही ही समझा जाता है। ऐसा यम दूत है ये। यहाँ तक कि कृष्ण मुख होने के कारण ही विद्या प्रदायिनी लेखनी की जीवा को भी चीर कर 2 टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। अब औरों की क्या कहूँ जी, स्वयं मुझे ही इस काले रंग के कारण चोर, जार, शिखामणि की उपाधि से विभूषित होना पड़ा है। अब आप ही बताइए, यह सब जानते हुए भी क्या मैं अपना काले दानों वाला हार पहनाकर हित सजनी के इस निर्दोष सौंदर्य को कलंकित कर देता? श्री स्वामिनी जी मुस्कुरा रही थी लाल जी के संकुचित मुख मुद्रा निरख कर। उनका वचन चातुर्य उनके योग्य ही था। श्याम की निंदा सुनकर श्री किशोरी जी कहने लगी, लालन, आप अपनी भूल पर आवरण डालने के लिए ही ये सब बातें कह रहे हैं। अन्यथा सच तो यह है कि काला रंग ही श्वेत रंग की शोभा को निखारता है। काली पुतली के बिना श्वेत नेत्र अंधत्व के द्योतक हैं।
श्याम रात्रि के बिना नक्षत्र मंडल शोभाहीन है। युवावस्था में के परिचायक श्याम केश ही होते हैं। श्याम मेघ न हो तो जीव तृण को तरस ही जाए। आपकी श्याम कांति तो मेरी भी शोभा बढ़ाने वाली है। फिर आपका श्याम मणियों से संयुक्त मुक्ताहार हित सजनी की शोभा म्लान कैसे कर देगा। श्यामाजू, आप तो परम कृपालु हैं ना। अवगुण देखना आपको आता ही नहीं। सो दुर्गुण दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु गुण एक भी हो तो वह आपकी दृष्टि से ओझल नहीं होता। अन्यथा कहीं श्यामलता भी शोभा बढ़ा सकती है। तर्क शिथिल हो चुके थे श्री लाल जी के। मुक्त हास्य आ गया था श्री किशोरी जी के अधरों पर। लालन बहुत चेष्टा कर चुके। अब आप बहाने बनाना छोड़कर हित सजनी को अपना हार प्रदान करें। चतुर चूड़ामणि की चतुरता धरी की धरी रह गई। चुपचाप जो आज्ञा कहकर अपना कंठहार श्री हरिवंश जी के कंठ में धारण करा दिया। हित सजनी भावाविष्ट श्री हरिवंश, जो अब तक सुस्थिर खड़े श्री प्रिया प्रियतम का विनोद श्रवण कर रहे थे, लाल जी का स्पर्श पाकर पुनः तरंगायित होने लगे। राधे राधे का सुमधुर ध्वनि के साथ साथ उनके चरण भी थिरकने लगे। खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जुवतिनि अंश दिए भुज दंडन। शरद विमल नभ चंद विराजे, मधुर मधुर मुरली कल बाजे। अतिराजत घन श्याम तमाला, कंचन बेली बनी ब्रज बाला। बाजत ताल मृदंग उपंगा, गान कर मथत मन कोटि अनंगा। भूषण बहुत विविध रंग सारी, अंग सुधंग दिखावती नारी। बरसत कुसुम मुदित सुरजोषा, सुनियत दिव्य दुंदु विकल घोषा। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, राधा रवन सकल सुख धामा। राधा रवन सकल सुख धामा। जय जय श्री हरिवंश।